आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। नाजरीन, आज हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कश्मीर की मिट्टी की खुशबू को थिएटर, टेलीविज़न और सिनेमा के ज़रिए दुनिया भर तक पहुंचा दिया। एक ऐसा नाम जिसने स्टेज से अपने सफ़र का आगाज़ किया और अपनी मेहनत, फ़न और तख्लीकी सलाहियतों के बलबूते इंडस्ट्री में एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया। हम बात कर रहे हैं मारूफ अदाकार, हिदायतकार और फिल्म मेकर गुल रियाज अहमद साहब की, जिन्होंने न सिर्फ 500 से ज़ायद टीवी एपिसोड्स की हिदायतकारी की, बल्कि अपनी फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज़ और म्यूज़िक वीडियो के ज़रिए इंसानी जज्बात और कश्मीर की तहज़ीब को भी खूबसूरती से पेश किया। आइए भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करते हैं रियाज अहमद साहब का। रियाज साहब, हमारे शो यंग आइकन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस शो में दावत। अच्छा रियाज गुल साहब, आपका फिल्मी सफ़र, आपका थिएटर, आपकी कामयाबी, आपके अचीवमेंट्स पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को अपनी जो इब्तदाई ज़िंदगी है, अर्ली लाइफ है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, उस पर थोड़े से आप नज़र डाल दीजिए। मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ। तो मेरे पापा एक सेल्समैन थे जी। और मेरी मेरी स्कूलिंग जो है वहीं लोकल स्कूल में हुई है, इस्लामिया हाई स्कूल। वहाँ मैंने मैट्रिक तक पढ़ा। उसके बाद एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ उसके बाद किया और बाकी मैंने ग्रेजुएशन तो प्राइवेटली कर लिया। जी। तो ये तो रही स्कूलिंग। तो शुरू में ही थोड़ा सा मुझे ना वो जहन में था कि मुझे एक्टिंग का थोड़ा सा था कि मैं एक्टर बनूंगा। जी। तो ये मैं स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ भी थोड़े छोटे मोटे वो होते थे, इवेंट्स होते थे, तो उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो मुझे 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया था। जी। बट मैं नहीं किया। अच्छा। मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। तो मैंने मना कर दिया एडमिशन होने के बाद भी। तो ऐसा था, जैसे सब नॉर्मल फैमिलीज के बच्चे होते वैसे मैं भी था। तो सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। अभी आपने कहा कि 12th के बाद आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, तो जाहिर सी बात है माँ बाप बच्चों पे मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, उनका भी एक एम होता है, हमसे ज़्यादा ज़िंदगी को जानते हैं। तो इंजीनियरिंग में होना उस वक्त में कोई जाहिर सी बात है आसान बात नहीं, आज भी आसान नहीं है। और इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बावजूद आपने ड्रॉप किया, तो घर वालों की तरफ से कोई सख्ती, वालिद साहब की तरफ से कोई नाराज़गी? एक्चुअली मेरे जो बड़े भैया थे, अभी नहीं रहे, जी। अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। आमीन। तो वो भी इंजीनियर थे। जी। तो चूंकि हम हमारे पापा आर्मी में थे, तो वहाँ पे एक कोटा होता था, सन ऑफ डिफेंस पर्सनल। जी। तो वहाँ पे एडमिशन हो जाता था हमें नॉमिनेशन के तहत। तो जी। उसी के तहत मुझे भी एडमिशन हुआ था। तो मेरे बड़े भैया तो ऑलरेडी कर चुके थे, जी। ट्रेनिंग कर चुके थे। बट मैंने मना कर दिया। तो मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा इसको बांड बन आंट। तो घर में बहुत टीज होता था मुझे कि ये कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा होता था। तो लेकिन किस्मत को जो मंजूर था, जी। मुझे इस लाइन में आना था। मैं दूरदर्शन जाता था, ये जो छोटे छोटे मतलब मैंने चिल्ड्रन प्रोग्राम से स्टार्ट किया दूरदर्शन में। जी। तो उनमें पार्टिसिपेट करता था। उसके बाद यूथ प्रोग्राम में जाना शुरू कर दिया। तो असल में मेरा टारगेट था कि मैं प्लेज में काम करूँ, ड्रामाज में काम करूँ। जी। तो तब तक भी घर वालों का जो था थोड़ा वो था कि नहीं, ये गलत जा रहा है, हमारा लड़का गलत जा रहा है। लेकिन जब वो टीवी पे देखते थे कुछ छोटा सा ही होता था, कुछ ऐसा वैसा, तो कुछ तो हो जाते थे। अच्छा, आपने अपने करियर का आगाज़ एक तरह से थिएटर से किया और स्टेज जी। से फिल्म और टेलीविज़न तक आप पहुँचे। थिएटर आपको क्या लगता है कि चाहे डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद थिएटर से ही पड़ती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि असल का जो अ, ये मीडियम है, थिएटर से ही इंसान सीखता है सब कुछ। जी। जो थिएटर में है, थिएटर जो है, थिएटर से इंसान जिंदगी भी सीखता है कि जिंदगी का सफर कैसे होता है। जैसे थिएटर के जिसको थिएटर नहीं पता, वो शायद एक्टिंग में मतलब उतना वो सक्सेसफुल भी नहीं रहता। जी। आजकल आपको पता ही है, जितने भी सारे कामयाब हमारे जो अदाकार है, एक्टर्स है, वो जी। सारे थिएटर से ही बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक थिएटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। विदाउट दैट
वो इंसान इतना मतलब आगे कर सकता है। मैंने एक्चुअली जब यहाँ पे 90s, आपको पता ही है जी क्या हुआ था, जी जी तो हालात ठीक नहीं थे, जी तो स्टेज पे सारा बंद हो गया था। सारा दूरदर्शन में ही स्टार्ट हो गया था कि उन्होंने कहा कि स्टेज प्ले जब हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे, तो वहाँ हम स्टेज वो करते थे। वहाँ क्या होता था, वहाँ हम एक एक सीक्वेंस करते थे, शूट वहाँ पे एक एक सीक्वेंस होता था, लेकिन होता था स्टेज की तरह जैसे भी होता था। तो उसमें क्या होता था, उसमें मुझे वो छोटे मोटे मैं करता था प्लेज में ना, छोटे मोटे रोल्स करता था। तो लेकिन मैं चाहता था कि मुझे मतलब जो मैं चाहता था मैं करूँ, वो शायद मुझे नहीं मिलता था। तो उस हिसाब से मैंने सोचा नहीं, मैं कुछ खुद करूँ। तो उस वक्त काम बहुत दे रहे थे दूरदर्शन की तरफ से, ये था कि जितने भी यूथ है उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और हम लोग उसमें थे, बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त से शुरू करके अभी अच्छे मकाम पे सारे हैं। जी जी। तो ऐसा रहा मेरा कि थिएटर से मैंने टेलीविजन की तरफ रुख किया, एंड आई स्टार्टेड माय ओन प्रोडक्शंस। अच्छा। तो मैंने पहले अपनी प्रोडक्शन की, मैंने कहा मैं अपनी प्रोडक्शन करूंगा तो शायद मैं अपने मनपसंद कैरेक्टर भी प्ले कर पाऊंगा। मेन मेरा यही था कि मुझे जो कैरेक्टर करने हैं, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। जी तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड टेलीविजन, आई केम टू टेलीविजन, आई स्विच टू टेलीविजन। तो लेकिन जब हम टेलीविजन में आए, तो वहां पे मैंने देखा मेरे मतलब जो भी मेरे साथ होते थे, जो डायरेक्टर जिनको मैं लेता था, जो डायरेक्ट करते थे, मैं क्या करता था, मैं उनको असिस्ट करता था जी। सीखने के लिए। मैं प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर कम और उनका असिस्टेंट ज्यादा होता था। इवन अच्छा। जो स्पॉट बॉयज काम वाम वो सारे मैं खुद ही करता था, जी ताकि जी मैं चाहता था कि मैं पूरी तरह से सीख लूं कि जो भी काम है क्या है, कैसे मैं अपने जहन में मतलब इसको पूरा उतारना चाहता था। 2-3 साल ये भी चलता रहा। उसके बाद मैंने पहले ये कुछ शॉर्ट फिल्म्स थी वो पहले पहले खुद डायरेक्ट करी। जी अब मैंने सीखा था कि ये कैसे कैसे शूट करते हैं, हाउ कैसे हम उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करते हैं, कैसे इसका जो टेकिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। बट पूरा जहन में नहीं था क्या होता है, लेकिन जो मैंने देखा था कैसे कर रहे हैं, वो करा मैंने स्टार्ट। अब जब मैंने ये चीज करी, तो जब ये शूट हुआ, ठीक हुआ, शूट हुआ, तो हम एडिटिंग पे चले गए। एडिटिंग यहाँ पे श्रीनगर में नहीं होती थी, कश्मीर में नहीं होती थी, उसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था। तो दिल्ली जाके जब एडिटिंग करी, तो हमें एडिटर ने बताया, मैं एडिटर के साथ बैठा, बोला ये जो आपके इस सीक्वेंस में बहुत जंप्स है, ये मिल नहीं रहे, इसमें प्रॉब्लम्स है। आपने बताया कि एडिटिंग के लिए जब आप दिल्ली पहुंचे तो एडिटर ने आपको बताया, वीडियो एडिटर ने, कि आपके कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं, सीक्वेंस में कहाँ दिक्कत है। जाहिर सी बात है, शूट कुछ भी करके लेकर आइए, एडिट टेबल पे ही जाके पता चलता है रियलिटी क्या है। अच्छा, आप क्योंकि आप बाकायदा प्रोडक्शन आपने शुरू कर दिया था, और आपके प्रोडक्शन में, आपकी फिल्म मेकिंग में कश्मीर की तहजीब, सकाफ़त, इंसानी जज्बात की एक ख़ास झलक नज़र आती है। क्या ये आपके शौरी कोशिश होती है कि आप कश्मीर के उस पूरे इन्वायरमेंट को आवाम के सामने रख सकें, या फिर रिक्वायरमेंट होती है फिल्म की? रिक्वायरमेंट की बात नहीं है। जब हम कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं कश्मीर, मतलब यहाँ पे हम कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं, हमें नेचुरली हम चाहते हैं कि पहले हमारे जो कल्चर है या हमारा ट्रेडिशन, हमारी लैंग्वेज है, उसका प्रमोशन हो, नंबर वन। जो हमारे इर्द गिर्द जो स्टोरीज है, जो कहानियां हैं, हम वो कहानियां दुनिया को जब दिखाएं, स्टोरी टेलिंग जिसको कहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, तो नेचुरली हम तो अपनी ही कहानी बताएंगे। जी तो ये पहले ही कोशिश रहती है कि मुझे ये पहले से ही ध्यान में रहता है कि मैं कोई अपनी ही कहानी उसको प्रेजेंट करूं, सामने उसको स्क्रीन पे दिखाऊं, ताकि लोगों को यहाँ की जो असलियत पता चले। एक्चुअली यू नो व्हाट, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे बहुत सारे सीरियल्स बनाने आते हैं, सीरीज बनती है, फिल्में बनती है, बट वो एक मखसूस सा उसमें दिखाते हैं, या उनका जो इंटरेस्ट होता है, जैसे जो उनका सेलिंग पॉइंट होता है, वो चीज दिखाते हैं, जी मतलब जिससे उनकी फिल्म बिके या उनकी सीरीज बिके, वो दिखाते हैं। बट हम कोशिश करते हैं, जब हम यहाँ से बनाते हैं या मैं जब बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ का जो जैसे पॉजिटिविटी है वो चीजें दिखाऊं, कि हमारे यहाँ हीरोज है, हमारे यहाँ बहुत सारे अचीवर्स है, हमने ये सारी अचीवमेंट्स की है, हमारा कल्चर ऐसा है। ये सब चीजें मैं अपनी इस सीरीज या फिल्मों में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी जी ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है जी जी। कि लोगों को यहाँ जो कश्मीर जो है, रियल कश्मीर देखने को मिले। यही इसी बात को आगे जी। बढ़ाते हुए, गुल बाकवली और दर्द का कोई नाम नहीं जैसे प्रोजेक्ट को नाजरीन ने बेहद पसंद किया। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? आपको क्या लगता है, ऐसा उसमें क्या ख़ास था कि लोगों ने इतना उसको पसंद किया?
एक्चुअली गुले बकावली जो था वो 2001 में मुझे मिला था। वो 13 एपिसोड का एक लॉन्ग सीरियल था, जी जो कि अरबियन नाइट्स पे मबनी था। जैसे अलफ लैला DD1 पे आपने देखा होगा आता था, जी रामानंद सागर का, उसी जी पैटर्न पे ये भी था। और ये जब मुझे मिला तब नॉन लीनियर शुरू हुआ था, अभी यहाँ पे आया नहीं था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे आया नहीं था, कश्मीर नहीं आया था। इवन बाहर दिल्ली विल्ली में तो चल रहा था। तो उसमें जो चीजें हैं उसमें हमने जिन भूत ये दिखाने थे कि उड़ रहे हैं, कारपेट पे उड़ाना है। दैट वाज अ फैंटेसी। जी जी दैट्स अ लव टेल ऑफ गुले बकावली, फैंटेसी। तो वो जब मैंने करना था उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके लिए मुझे बाहर से एक ग्राफिक आर्टिस्ट पहले बुक करना पड़ा, जिसने वो डिजाइन किया सारा। ये जो कारपेट है कहाँ कहाँ से उड़ेगा, ये कैसे उड़ेगा प्रॉपरली हमने, और स्केचेस प्रॉपर बनाने पड़े कि हम क्या कैसे शूट करेंगे, ग्रीन बैकग्राउंड पे हम ये कैसे शूट करेंगे। खैर उस वक्त ग्रीन तो नहीं था, ब्लू बैकग्राउंड होता था, क्रोमा की करना था। तो वो सब हम वहीं से करके आए, पूरा प्रॉपर प्लान करके आए। तो तब जाके जब बना, और जब वो सीरियल बना, क्योंकि वो लोगों के करीब था, उस कहानियां लोगों ने सुनी थी, घर में माँ बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाती रहती है, तो उन्होंने उसको बहुत पसंद किया। उनको वो कहानी बहुत अच्छी लगी, उसमें वो सारी चीजें शायद लोगों को बहुत पसंद आई। और अभी तक लोग उसके लिए मतलब मुझे याद करते हैं। जब भी मैं कहीं दूर दराज इलाकों में जाता हूँ तो वो जी कहते हैं गुले जी बता, हमने जी आपका वो देखा हुआ है। जी So that was very popular serial. That was the first serial from DD कश्मीर, उस तरह का जो बना था उस जी वक्त, चला था उस वक्त। जी जी अब आप कहते हैं, मेरे जो दिल के करीब सीरियल था पहले, एक पहाड़ी सीरियल मैंने किया था, धारे, जी जिसे सजाद हुसैन साहब ने लिखा था, जो अच्छा अभी नहीं है, उनको भी अल्लाह माफ करे। हाँ जी, बहुत अच्छा लिखते थे वो उर्दू और पहाड़ी। उनके उनका वो पूरा वो था, उन्होंने बहुत अच्छा वो लिखा था। और हमें वो उसमें जो कुछ करना था, क्योंकि पहाड़ी बोलना था, यहाँ पे पहाड़ी कलाकार नहीं है। तो हमने क्या किया, हम चले गए मलेरकोटला। अच्छा पंजाब मलेरकोटला में हमने जी कुछ हमने जालंधर से, कुछ हमने वहां से आर्टिस्ट लिए, लुधियाना से, और कुछ वहां मलेरकोटला से भी आर्टिस्ट लिए। यहाँ से भी दो तीन लोग हम चले गए, और हमने ये सीरियल वहां पे शूट करा, क्योंकि हमें वहां सब कुछ मिला जो हमें चाहिए था इसके लिए, आर्टिस्ट सारे मिले। और जी जब वो सीरियल चला तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया, और वो साल DD अवार्ड्स में नॉमिनेट भी हुआ था वो सीरियल। बहुत फिर सही कुछ कारण की वजह से कुछ साल वो अवार्ड नहीं मिले, किसी को नहीं मिला। बट जी दैट वाज इन नॉमिनेशन, मेरा था, MK रैना साहब का था, और KK रैना साहब का। तीन सीरियल नॉमिनेट हुए थे, वो हम तीनों के लिए। बहुत ही अच्छा अच्छा आपकी तो खिदमत के एवज़ में अब तक आपको तकरीबन 18 अवार्ड से नवाजा जा चुका है जिनमें जी बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात भी शामिल हैं। क्या अवार्ड एक फ़नकार की ज़िम्मेदारी को मज़ीद बढ़ा देते हैं कि भई अब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि आप लोगों की निगाह में आ गए हैं, आप अवार्ड याफ़्ता इंसान हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप कोई काम करते हैं और आपको उसकी सराहना मिलती है, मैंने एक्चुअली एक फिल्म बनाई थी 2014 में, गुल शॉर्ट फिल्म बनाई थी मैंने। इट हुँ, वाज जस्ट लाइक दैट, कि मैंने कहा था एक फिल्म बनाते हैं और देखते हैं कहीं पे किसी फेस्टिवल में चल जाए, तो मैं भी कहूंगा मैंने फिल्म बनाई, क्योंकि मेरा पहले से सपना था मैं एक फिल्म बनाऊं। मैंने अपने, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे भी देखें, मैंने अभी वो हटाया नहीं, उस पर लिखा था कि मुझे फिल्म बनानी है, एक फिल्म तो मुझे जरूर बनानी है। वो जो फिल्म बन गई, वो मैंने किसी की नूर शाह साहब यहाँ के एक राइटर थे, उर्दू राइटर है, शॉर्ट स्टोरीज थी उनकी। तो जी, मैं एक सीरीज कर रहा था शॉर्ट स्टोरीज की, तो उसमें से मुझे वो स्टोरी मिली, वो मुझे बहुत टच कर गई। मैंने कहा मैं इसी पे फिल्म बनाऊंगा, और मैंने फिर उसका क्या किया, उसको मैंने अडेप्टेशन किया। पहले मैंने उसकी स्क्रीन प्ले लिखा, उसके बाद डायलॉग लिखे, एंड देन आई बुक आर्टिस्ट। मैंने यहाँ के जो सीनियर मोस्ट एक्टर है, जमीर साहब, उनसे बात की, दो तीन और लोगों से बात की, उनके साथ टाई अप करके फिल्म बनाई हमने। फिल्म लगभग 3-4 महीने में शूट की, लेकिन शूट सिर्फ 3 दिन में की है। अच्छा, 3 सीजन 3 दिन शूट, उनका टोटल 3 दिन। और 2-3 महीना उसके पोस्ट प्रोडक्शन में लगा। और जब वो फिल्म चली, पहले वो आ, और कोलकाता में, इसकी ड्यूरेशन क्या थी? कितने मिनट की फ़िल्म बनी थी? ये आधे घंटे की फिल्म थी, अच्छा, अच्छा, शॉर्ट फिल्म में। तो ये हमने पहले कोलकाता में रिलीज, कोलकाता जो फिल्म फेस्टिवल होता है बड़ा वहाँ का, जी, उधर पहले इसकी स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद ये दिल्ली में स्क्रीन की गई, और दिल्ली में इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, अरे नेशनल वाह! कैटेगरी में। उसके बाद जितने भी फेस्टिवल्स होते इंडिया में होते हैं, उन सब में ये इसने ट्रैवल किया, और इसको हर जगह पे किसी न किसी कैटेगरी में अवार्ड मिलता गया, इंक्लूडिंग फिर मियामी में भी गई, फिर एक दो जगह और फाइनल में चली गई। और अभी भी जब कहीं कुछ फेस्टिवल होते हैं तो इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग होती है।
तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वो एनकरेजमेंट मिल गया कि नहीं यार, अगर कोई काम करते हैं, इंसान कोई करता है विद डेडिकेशन, तो वो जाया नहीं होता। बिल्कुल, तो बिल्कुल, लोग उसकी जो सराहना सराहना करते ही करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मैंने कुछ जी, डॉक्यूमेंट्रीज करी, जिसमें मैंने एक जो कि एडमायरर्स ऑफ द नेशन, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के हीरोज जो जो है उनको लेके मैंने करी। एक सबा हाजी है, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री करी, वो लद्दाख फिल्म फेस्टिवल में चली। वो वहाँ पे डोडा में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में ब्रसवाना एक जगह है, जी, जी। 7-8 हजार फीट के ऊपर उसने एक कॉन्वेंट टाइप का स्कूल खोला है गुज्जर बच्चों के लिए, पहाड़ी। अच्छा, अच्छा। वहां पे आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे वो उस तरह से जो उस लाइफ में जीते हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल की लाइफ होती है। और जब आप स्कूल में घुसते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं किसी मेट्रो सिटी में आ गया, ये मेट्रो सिटी के बच्चे हैं। तो उन पे एक डॉक्यूमेंट्री करी थी मैंने। एक और उसी का एक पार्ट था बिलाल डार पे। उसके लिए मुझे नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल जो 10th था, उसके लिए उसको अवार्ड मिला वहां से, उस डॉक्यूमेंट्री को। वो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपकी एक फ़िल्म आने वाली है द मेंशन। तो मैं चाहूँगा इस फ़िल्म के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ, ये फ़िल्म क्या है, इसमें क्या ख़ास है? एक्चुअली वो मेंशन से पहले मैंने आपको बताया नहीं, मैंने शिशु फिल्म की है, फीचर फिल्म, जो जी, कि 2024 में रिलीज, सिनेमाज में यहाँ रिलीज हुई आफ्टर 60 इयर्स। जी। 60 इयर्स के पहले यहाँ पे एक फिल्म बनी थी मजरा, और एक शायरी कश्मीर महजूब, जिसमें बलराज साहनी थे, जो यहाँ सिनेमाज में रिलीज हुई। और 60 साल बाद मैंने फिल्म बनाई शिशु, जो सीधा थिएट्रिकल रिलीज, शिशु द फ्रोजन टाइम, जो यहाँ के सिनेमाज में चली। और अभी बहुत जल्द वो ओटीटी पे भी आने वाली है। जी। तो जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं, अ, वो है द मैंशन, बड़ी इमारत। वो अभी हम इसी साल शुरू कर रहे हैं उसका, अभी प्री प्रोडक्शन चल रहा है, कास्टिंग चल रही है, अभी फाइनल ऑलमोस्ट नहीं हुई है। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। वो कहानी कश्मीर को लेके ही है। हमारे जो यहाँ पे, पूरा मैं बता नहीं पाऊंगा उस फिल्म के बारे में सारा, बट इट्स अबाउट कश्मीर, इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट कश्मीर, इट्स अबाउट कश्मीर, इट्स आपने, अबाउट कश्मीरियन। बिल्कुल, आपने रीजनल लैंग्वेजेज़ में अच्छा काम किया, ख़ासकर कश्मीर पे। कोई हिंदी फ़िल्म आपने की है अब तक, हिंदी फ़ीचर फ़िल्म हो? जो शिशु है वो हिंदी फिल्म ही है। अच्छा, जो ये बड़ी इमारत है, द मैंशन, दिस इज ऑल्सो हिंदी फिल्म, बट हम इसको कश्मीर सिनेमा के लिए ही कहा कहते हैं। जी, मैं इसको रीजनल सिनेमा ही कहूँगा, क्योंकि भाई हम इसको यहाँ से, क्योंकि जो शिशु है, शिशु में तो शाहिद लतीफ इज देयर, हु इज अ बॉलीवुड एक्टर, हु इज फ्रॉम कश्मीर। मीर सरवर उसमें है, उसमें वो बहुत, जो भी जितने भी कलाकार है, सबों ने बॉलीवुड में काम किया है और अच्छे लेवल पे है। और इवन जो बड़ी इमारत है, इसमें भी बहुत सारे लोग बॉलीवुड से आने वाले, 2-4 बड़े नाम है इसमें जो इसमें काम करने वाले हैं। तो लेकिन अगर हम फिल्म की बात करेंगे तो ये रीजनल ही है, क्योंकि ये हम यहाँ से बना रहे अच्छा। हैं, ये हम जैसे अपनी स्टोरी लेके जा रहे हैं। हर जगह एक फ़िल्म सिटी होती है, फ़िल्म प्रोडक्शन होता है जहाँ पे बाकायदा, जैसे मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि कश्मीर, क्योंकि एक बहुत वहाँ वास्ट एरिया, सारा वहाँ पे खुदा ने जो है इतनी सारी नेमतें उतारी हैं, वादी उतारी हैं, खूबसूरती उतारी है, झरने, पानी, पहाड़, बर्फ़, सब कुछ है। पहले पुरानी फ़िल्में सारी ज़्यादातर वहीं होती थी, स्विट्ज़रलैंड नहीं जाते थे लोग करने के लिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि कश्मीर आप काम करते हैं, जैसे मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री है, तो क्या कश्मीर में भी फ़िल्म इंडस्ट्री होना अब चाहिए, वक्त की अब ज़रूरत है? एक्चुअली होना तो बहुत पहले से चाहिए था। जी, यहाँ पे भी जो हमारे यहाँ के जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, तो जी, किसी ने इनिशिएटिव पहले नहीं लिया था। तो जबकि 2013-14 से मैंने भी शुरुआत की है इसकी, उससे पहले कुछ लोग डॉक्यूमेंट्रीज करते थे, लेकिन फिल्मों के बारे में जो जहाँ तक है कि अभी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू, मतलब कि हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री बने, ताकि जो भी यहाँ पे इस फील्ड से रिलेटेड लोग हो, जो आर्टिस्ट हो, उनको काम मिले, सबको मिले। बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। बट हमें एक्चुअली प्रॉपरली वी आर नॉट गेटिंग सपोर्ट, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमें कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमें कुछ सपोर्ट नहीं। हमें जो भी अभी तक हम कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं। तो आपने, आपका काम चला तो ठीक है, नहीं चला तो आप गए खसारे में। तो ऐसा है, अभी तक आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा, जी, गवर्नमेंट का तो बिल्कुल नहीं। जी।
अच्छा, अब कश्मीर के अगर टैलेंट की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में, या कश्मीर के बहुत लोग हैं बॉलीवुड के अंदर, कश्मीर के अंदर टैलेंट कितना है और उस टैलेंट को उभार कर सामने लाने की जो ज़रूरतें हैं वो क्या है या परेशानियां क्या हैं? यहाँ पे टैलेंट बहुत ज्यादा है। जी। अब जो आज के नए जो इसमें अब आ रहे हैं लड़के लड़कियां या पुराने भी कुछ है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जी। उनको अगर वो मतलब यहाँ के बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे यहाँ के जो है बाहर जो बॉलीवुड में है या कहीं और साउथ सिनेमा में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मतलब मतलब उन्होंने एक अपनी एक जगह बनाई, दैट वो ये बात दिखाता कि हमें यहाँ कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी है ही नहीं। तो अब ये है कि अगर बाहर से यहाँ वाले जो लड़के लड़के हैं वो बाहर जाके स्ट्रगल नहीं कर सकते। बिल्कुल। बाहर से अगर यहाँ लोग आते हैं तो वो उनका एक मखसूस लिमिटेड होता है कि वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स उनके होते हैं, तो उसमें आप इतना कुछ दिखा नहीं पाए। बिल्कुल। जो उनका होता है कि मतलब एक्स्ट्राज उनको चाहिए होते हैं, ज्यादातर वो लेते नहीं। हाँ, कुछ यहाँ के अच्छे नाम है जो अभी इस वक्त बॉलीवुड में बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उसमें शाहिद लतीफ है, मीर सरवर है, और भी दो तीन लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है वहाँ पे। जी। तो अब यहाँ पे दावत देने के लिए कुछ गवर्नमेंट को भी चाहिए यहाँ प्रमोशन करे, ताकि उनको कुछ बेनिफिट दे। जब तक बॉलीवुड वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक कोई यहाँ सारे बड़े बैनर्स तो आते हैं जिनको जो उनका अपना करना होता है यहाँ पोर्शन वो तो कर लेते हैं, क्योंकि उनको किसी सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्कुल। जो बिल्कुल। ऑलमोस्ट नई जो मिड बजट की फिल्में होती है, 4-5 करोड़ की, 10 करोड़ जी। की, या जी। 2 करोड़ 3 करोड़ की, जी। वो फिल्में अगर यहाँ आए, उनको ये सब चीजें चाहिए तो उनको कुछ बेनिफिट आप दिखाएंगे, जी। उनको जी। प्रमोट करिए। वो जब यहाँ आएंगे, हो सकता है यहाँ के लोगों को वो अच्छे अच्छे रोल दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसे और अभी। सबसे बड़ी बात जी। 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 सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर हमारे इस कश्मीर को हमें कोई प्रमोट कर सकता है तो वो यहाँ का लोकल फिल्म मेकर ही है। बिल्कुल। जो यहाँ की अच्छाई, जो यहाँ को हमें, हम यहाँ हर चीज से वाकिफ है। हम बिल्कुल। इसमें पैदा हुए, हमने सब कुछ देखा है। बिल्कुल। हम जब हम फिल्म बनाते हैं तो हम पता है लैंडस्केप क्या, हमारा कल्चर क्या है, हम ऐसे इसको प्रमोट कर सकते हैं ताकि लोग देख के यहाँ पे आ जाएंगे, शूट बिल्कुल। करने भी और विजिट करने भी। टूरिज्म भी प्रमोट हो सकता है उससे। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल सही। जो बाहर वाली फिल्में आती है, उनका एक मेजर पॉइंट होता है, उनका वो होता है कि बिजनेस पॉइंट होता है, कि उनका नेगेटिव भी होता है, कि वो दिखाते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, ये कैरेक्टर्स यहाँ के, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो हम वो चाहते हैं कि वो हम दिखा दें कि पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिविटी क्या है, यहाँ पे बिल्कुल। हीरोज कौन से, यहाँ पे क्या क्या जगह है जो अभी तक हिडन प्लेसेस है, वो मैंने अपनी फिल्म में दिखा दी शिशुर में, जी। जी। जो अभी तक शूट नहीं हुई। जी। वो उतनी ब्यूटीफुल, उसकी क्रिटिक्स ने भी बहुत तारीफ की है प्रॉपरली। तो ऐसा है बिल्कुल। जी। जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि बॉलीवुड में भी कश्मीर के लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और अब उनकी शक्ल और तस्वीर उभर कर सामने नज़र आने लगी है। मैं अपने नाजरीन को और आपको भी बताता चलूँ, इसी शो में जहां आप तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ मीर सरवर भी आ चुके हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म में जो हैं जावेद गोरा भी आ चुके हैं बॉलीवुड से, कई डायरेक्टर भी बॉलीवुड से हमारे इस शो का हिस्सा बन चुके हैं। और इसी में क्योंकि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं जावेद गोरा, मीर सरवर, और बड़े बैनर पे सलमान खान तक के साथ जाके उन्होंने काम किया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ कश्मीरी जो टैलेंट है उसके साथ हैं। चलते चलते आखिर में मैं आपसे एक मुख्तसर जवाब चाहूँगा कि जो आज की नई जनरेशन है, ख़ासकर कश्मीर की, जो इस तरफ आना चाहती है, उनके लिए आपके पास क्या एक कीमती मशवरा होगा? इस फील्ड में एक्टिंग में आने का प्रोग्राम है, तो सबसे पहली बात है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप थिएटर ज्वाइन करिए। थिएटर इज द बेस्ट रूट फॉर दिस प्रोफेशन, क्योंकि आप थिएटर में सीखते हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं आज के दौर में, जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये क्या, ये पहले होता था, आप कोई भी आता था कुछ भी करके, किसी को कॉपी वॉपी करके इंसान करता था, लेकिन आज आपको पढ़ के आना पड़ता है। तो आपको थिएटर के जरिए ही आप इधर आ सकते हैं। और अगर आपका सपना है तो सपना आप देखिए, उसको पूरा करिए, आ जाइए, आप थिएटर करिए। और तो आजकल तो बहुत माइक्रो सीरीज जी। बनती है, यहाँ पे भी, बाहर से भी, आप यहाँ वाले भी बनाते हैं, जी। उनमें आप पार्टिसिपेट करिए। तो अगर आप में टैलेंट है तो आप बहुत आगे जाएंगे। चलिए,
रियाज़ अहमद साहब, आप हमारे शो का हिस्सा बने, हमारे नाज़रीन को इतनी कीमती बातें बताएं। ख़ासकर कश्मीर में इस शो को जब देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का भी पता चलेगा कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपकी लाइन क्या थी, आप कहाँ आ गए, लेकिन जहाँ भी आए आपने वो कर दिखाया जो शायद आपको ख़ुद भी नहीं पता था। नई जनरेशन के लिए आपने बहुत कीमती अल्फाज आखिर में बयान किए। आप हमारे शो का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे दावत दी। तो नाज़रीन, ये थे रियाज़ गुल अहमद साहब, कश्मीर से, थिएटर, एक्टिंग और इसके अलावा प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज़, हिंदी फिल्में और ना जाने कितना बड़ा इनका काम है, बहुत बड़ा इनका काम है। हमारा छोटा सा ये इस शो में उनकी पूरी ज़िंदगी को या उनके पूरे काबिलियत को हम बयान नहीं कर सकते। फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमने पूरी कोशिश की कि उनकी जो ख़ास चीज़ें हैं अपने शो में शामिल कर सकें। आपने हमारा ये शो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।